बहुत समय पहले गोल्डन बर्ड नाम का एक देश था। यह देश कभी समृद्ध था, पर गरीबी भी थी और बेरोजगारी भी थी। इस देश में राजा योधी राज करता था। राजा योधी ने अपने राज के जनता से उस समय वादा किया था, आज़ादी के 100वें साल में हम विश्व गुरु बनेंगे। गोल्डन बर्ड फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बनेगा। अपने राज को चलाने और उस देश की जनता में अपना दबदबा बनाने के लिए और सत्ता हाथ से ना छूट जाए, इस डर के साए में राजा योधी हमेशा रहता था। उसने पिछले सभी राजाओं को कोसते रहता था, उनको भला बुरा कहते रहता था और उन सभी से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का नौटंकी भी किया करते रहता था। उस देश में चुनाव से राजा बनते थे। जिसको लोग ज़्यादा वोट करेंगे वही राजा बनेगा। राजा बनने से पहले उसने चुनाव लड़ा। वह चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम गोल्डन बर्ड के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे। हर वर्ष नवयुवकों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हम गरीबों को मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त घर देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, सड़कें चमकाएंगे, दुनिया में नाम करेंगे। उसने इस पर बहुत काम भी किया। मुफ्त राशन देने लगा, मुफ्त घर देने लगा, मुफ्त इलाज देने लगा, मुफ्त गैस देने लगा, सड़कें भी चमकाने लगा। 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी छोड़कर सब पर तकरीबन काम करने लगा। उसे विदेश घूमने का बहुत शौक था और वो बहुत घूमता भी था। एक विदेश दौरे पर कई करोड़ रुपया खर्च कर देता था। उसको बहुत महंगी कपड़े पहनने, जूते, चश्मे और महंगी घड़ी रखने का बहुत शौकीन था। उसका मानना था गोल्डन बर्ड का राजा गोल्डन दिखना चाहिए। इसके लिए उसने एक दिन में कई कपड़े बदलता था और उसको दोबारा कभी नहीं पहनता था। पिछले राजाओं को कोसता था। गोल्डन बर्ड के तो कितने राजा केवल एक धोती पर, फटे चप्पल पर राज कर गए। गरीबी का रोना रोते रह गए। मुझे देखो, 80 करोड़ जनता गरीब है, फिर भी मैं एक दिन में 3 कपड़े बदलता हूं और उसे दोबारा नहीं पहनता हूं। गोल्डन बर्ड का राजा ऐसा होना दिखना चाहिए कि गोल्डन बर्ड का राजा आखिर होता कैसा है। लेकिन बोलते हैं ना, चिड़िया का प्रतिक्रिया होता है। राजा बने रहने के लिए फ्री की होड़ लगा दी, लेकिन राजा को राज चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं था, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं था। उसने राज बरकरार रखने के लिए पिछले राजाओं के अर्जित धन को बेचने का शुरुआत कर दिया, क्योंकि राजकोष में धन कम होने लगी। उसने अपने मंत्रियों के अच्छे कार्य का श्रेय भी खुद लेने लगा, जैसे ट्रेनों का परिचालन, रोड आदि का खुद उद्घाटन करने लगा। अब अपने मंत्रियों से कहने लगा कि सब कुछ बेच दो ताकि मैं मुफ्त दे सकूं और विश्व गुरु बनने का झूठा सपना दिखा सकूं। उसने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में बेच दिया। LIC IPO को 21,000 करोड़ में बेच दिया। BPCL को 70,000 करोड़ में बेच दिया। IDBI बैंक को 45,000 करोड़ रुपया में बेच दिया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बेचने की तैयारी कर चुका है, जिसकी कीमत 35,000 करोड़ रुपया है। BEML रणनीति बिक्री योजना तैयार कर चुका है, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपया है। कॉनकॉर्ड का 13.8% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर चुका है, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिक्री प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपया में है
ONGC, गेल, कोल इंडिया, IOCL में भी आंशिक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर गई है 90,000 करोड़ रुपया की। और 6 हवाई अड्डा अडानी समूह को संचालन के लिए दे दिया। अहमदाबाद हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, बेंगलोर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डा तेजस एक्सप्रेस और रेलवे स्टेशनों का निजीकरण कर चुका है। कुल अनुमान राजा योधी ने 3.5 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति बेच दी, फिर भी खजाना खाली। तो कर्ज लिया। राजा योधी ने अपने मंत्रियों से कहा, कर्ज लो, मुफ्त मुझे बांटना है, चुनाव जीतना है और विश्व गुरु का झूठा सपना दिखाना है। आखिर राजा योधी ने कर्ज कैसे लिया? सरकारी बॉन्ड से जारी कर विदेशी निवेशकों द्वारा कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लिया, मल्टीनेशनल बैंक और विदेशी देशों से बायलेटरल लोन लिया। RBI एक्सटर्नल डेबिट रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटा के अनुसार मार्च 2014 योधी के आने से पहले 26 लाख करोड़ विदेशी कर्ज था, यानी आजादी के 67 साल बाद 26 लाख करोड़। नोट दिस पॉइंट। और मात्र 11 साल में मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक 56 लाख करोड़ विदेशी कर्ज हो गया था। RBI एक्सटर्नल डेबिट रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेबिट मैनेजमेंट के अनुसार इस तरह से गोल्डन बर्ड में हर नागरिक और गोल्डन बर्ड में जन्मे हर नवजात शिशु पर 1,28,000 का कर्ज हो गया। अर्थात गोल्डन बर्ड के हर नागरिक पर 1,28,000 रुपया कर्ज है। फिर आया एक भयानक दिन। राजा योधी ने देखा खजाना खाली हो गया, पूरी संपत्ति बिक चुकी है, कर्ज चुकाने के लायक नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, खाद्यान्न उत्पादन घट चुका है, किसान आत्महत्या करने लगे हैं, युवक सड़क पर नौकरी मांगने लगे हैं और अब जनता ने नया राजा चुनने का फैसला ले लिया। नया राजा चुन भी लिया जिसका नाम आंधी था। जनता विश्वास मुद्रा में अपने राजा, नए राजा आंधी से बोलती है, अब आप इस देश को बचाइए। लेकिन राजा आंधी ने देखा खजाना खाली, इतने बड़े कर्ज का सिर पर बोझ है, बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई और बढ़ी, खर्च घटाएंगे तो गरीब भूखे मरेंगे। सब संभालने का बहुत कोशिश किया, पर कुछ महीनों बाद राजा आंधी ने इस्तीफा दे दिया और बोला, मैं इस गोल्डन बर्ड देश पर राज नहीं कर सकता। यह पद अब मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, यह देश अब चलाने लायक नहीं है। राजा योधी ठीक ही बोलते थे, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। और फिर गोल्डन बर्ड में त्राहिमाम होने लगा। दुनिया में विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाला गोल्डन बर्ड अब राशन के लिए विदेशी देशों पर निर्भर हो गया। जिन देशों को गोल्डन बर्ड मदद भेजता था, अब वही देश गोल्डन बर्ड में चावल और दाल भेजने लगे। देश में सड़कों पर भीख मांगते बच्चे, खाली प्लेट, आंसू और सिर्फ त्राहिमाम मचा हुआ था। गोल्डन बर्ड जो कहता था हम दुनिया के सबसे ऊपर होंगे, अब कह रहा है हमें कोई बचा लो, हमें कोई बचा लो। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जब विश्व गुरु बनने के नाम पर देश की संपत्ति को बेची जाती है, कर्ज लेकर मुफ्त बांटा जाता है, तो एक दिन देश की सड़कों पर रोटी नहीं,
बस राख उड़ती है और देश बिक जाता है। नमस्कार, जय हिंद।